हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 में आपकी बायोलॉजी विषय में जो है नया टॉपिक लेकर आए हैं, क्योंकि आप लोगों ने इसके पहले जो है पढ़ा था अंडोत्सर्ग तथा आर्तव चक्र। तो सीरियल से कर रहे हैं, क्रम से कर रहे हैं, तो उसी क्रम में हमारा आज का टॉपिक है निषेचन, जो कि इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो, पहले भी जान चुके हो, फिर भी आज हम इसके बारे में करेंगे और निषेचन के प्रकार दोनों के बारे में देखते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले निषेचन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तथा निषेचन के प्रकार यानी उसके प्रकार भी पढ़ेंगे कि कितने प्रकार का निषेचन होता है। तो देखिए क्या है कि नर तथा मादा अगुणित युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। यानी निषेचन की डेफिनेशन है बहुत ही शॉर्ट में कि निषेचन होता क्या है। वैसे आपको बार बार बताया है कि जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक के केंद्रक आपस में संलयन करते हैं, जिससे क्या होता है, द्विगुणित जाइगोट युग्मनज का निर्माण होता है और वही युग्मनज भ्रूण में परिवर्तित होता है। तो वही डेफिनेशन है कि नर तथा मादा अगुणित युग्मकों के, क्योंकि नर और मादा से उत्पन्न जो नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं वो अगुणित होते हैं। तो उन्हीं अगुणित युग्मकों से संलयन होता है और संलयन के बाद यानी संलयन ही निषेचन कहलाता है, युग्मकों का मिलना ही निषेचन कहलाता है। और निषेचन के बाद परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज बनता है, यानी कि नर के युग्मक तथा मादा के युग्मक के केंद्रक आपस में संलयन करते हैं, संलयन करके द्विगुणित जाइगोट या युग्मनज का निर्माण करते हैं। ये क्रिया निषेचन कहलाती है। देखिए यहाँ पर ये समीकरण जैसा बनाया गया है, इसको आप ब्लैक पेन से नोट करना। नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, यानी नर युग्मक एन से मतलब है अगुणित और यानी अगुणित होते हैं, और मादा युग्मक भी अगुणित होते हैं। दोनों जब मिलते हैं और निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया के बाद युग्मनज बनता है, जिसे इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं, और यह युग्मनज जो है द्विगुणित होता है। यह था आपका निषेचन बहुत ही संक्षिप्त में। इसके बाद अब देखते हैं हम निषेचन के प्रकार। निषेचन कितने प्रकार का होता है ये आपको बताना है। तो निषेचन जो है वो दो प्रकार से होता है, यानी निषेचन की क्रिया दो प्रकार से होती है, जिसमें पहला प्रकार है बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा है आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में जानते हैं। देखिए, जब निषेचन मादा जीव के शरीर के बाहर होता है, मादा जीव शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। यानी कि ये जो निषेचन की क्रिया है, बाह्य निषेचन की क्रिया, वो जीवों के शरीर के अंदर नहीं होती है, जीवों के शरीर के बाहर होती है। जैसा कि हमारी हेडिंग है बाह्य निषेचन, तो निषेचन की क्रिया मादा जीव के, क्योंकि निषेचन की क्रिया मादा शरीर में होती है, मादा जीव में होती है, तो मादा शरीर में ना होकर के शरीर से बाहर होती है, इसलिए इसको बाह्य निषेचन कहा जाता है। आगे देखिए, बाह्य निषेचन मुख्यतः जलीय माध्यम में होता है, यानी कि जो हमारे जलीय जीव होते हैं उनमें बाह्य निषेचन मुख्य रूप से पाया जाता है, क्योंकि वो जल में निवास करते हैं और उनमें बाह्य निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन करने के लिए क्या होता है कि इसमें नर व मादा अपने यानी नर व मादा अपने अपने युग्मक जल में एक स्थान पर स्खलित करते हैं। यानी आप सोच रहे होंगे कि जलीय जीव जो है जल में निषेचन कैसे करते हैं शरीर के बाहर। तो आप कुछ समझिए कि इसमें जो जलीय जीव होते हैं, जल में रहने वाले जो जीव होते हैं, वो क्या करते हैं कि इसमें नर और मादा दोनों ही अपने अपने युग्मकों को जो है जल में एक ही स्थान पर जो है साथ साथ स्खलित करते हैं। यानी नर
जीव भी और मादा जीव भी, दोनों जीव ही एक साथ जल में जो है अपने युग्मकों को स्खलित कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि निषेचन जल में पूर्ण हो जाता है और वो जल में नर से स्खलित किए गए नर युग्मक, मादा से स्खलित किए गए मादा युग्मक दोनों ही जल में आकर के आपस में मिलकर के संलयन करके निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं, जिससे निषेचन होता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि बाह्य निषेचन की क्रिया जो है मुख्यतः जलीय माध्यम में होती है, यानी जल में रहने वाले जो जलीय जीव होते हैं उनमें ये निषेचन की क्रिया पाई जाती है, जिसमें मुख्यतः विशेषकर उदाहरण में देखिए मछलियों में, उभयचरों में, अधिकतम शैवालों में एवं कवकों में, यानी कुछ शैवाल में, कुछ कवकों में और कुछ जो हमारी अस्थिल मछलियां होती हैं, मीन होती हैं, उनमें ये पाया जाता है। और कुछ उभयचरों में भी, जो हमारे जल में रहने वाले उभयचर होते हैं, उभयचर से तात्पर्य है जो जल में भी रहते हैं और कुछ स्थल पर भी रहते हैं, जैसे आपका मेढक है, कछुआ है, मगरमच्छ है। इस प्रकार के जो उभयचर हैं वो कुछ, उभय का मतलब होता है कॉमन, यानी कि कुछ जल में भी रहते हैं कुछ समय के लिए और कुछ स्थल पर भी रहते हैं। तो कछुआ है, क्रैब, क्रोकोडाइल्स और आपका मेढक बताया, ये ऐसे जलीय जीव हैं जो जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। तो इसमें भी कुछ में जो है बाह्य निषेचन पाया जाता है। तो आप समझ पाए कि बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कि ऐसा निषेचन जो मादा जीव के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है, और ये प्रायः या प्रमुखतः जलीय माध्यम में होता है, और ये निषेचन जल में निवास करने वाले जलीय जीवों में ही पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जलीय जीव में नर और मादा जीव अपने अपने युग्मकों को जल के बाहर एक ही समय पर एक ही स्थान पर स्खलित कर देते हैं, जिससे निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। इसके बाद उदाहरण में आप देख ही रहे हैं, मछलियां, उभयचर बताया, उभयचर में जैसे आपके केकड़ा, मगरमच्छ और मेढक, आपका कछुआ, यानी इस प्रकार के कुछ जीव होते हैं जो जल में और स्थल में भी आ जाते हैं। तो उभयचरों में और कुछ शैवालों में और कुछ कवकों में। इसके बाद दूसरा प्रकार है आंतरिक निषेचन, जिसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होगा, जैसे कि हमारी हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है कि जब निषेचन मादा जीव के शरीर के आंतरिक जनन अंगों में होता है तो आंतरिक निषेचन कहलाता है। आपको बताया था अभी कुछ ही पहले बताया है नर के जनन तंत्र और मादा के जनन तंत्र। मनुष्यों में समझाया था कि नर में और मादा में विशेष प्रकार के जनन अंगों का विकास होता है, जननी कोशिकाओं का विकास होता है, जिनके माध्यम से जनन की क्रिया पूर्ण होती है। और विशेषकर जैसे अभी मनुष्य का आपने पढ़ा, जिसमें आपने पुरुष के भी पढ़े और स्त्री के भी पढ़े, जो कि मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों में निषेचन की क्रिया पूर्ण हो रही थी। इसमें आपको बताया था कि स्त्रियों में जो निषेचन की क्रिया है वो अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका में पूर्ण होती है, जो कि अंडवाहिनी और फैलोपियन नलिका मादा स्त्री यानी मादा के शरीर के आंतरिक जनन अंग है। तो वही आप देखिए आंतरिक निषेचन में कि जब निषेचन मादा शरीर के यानी मादा जीव के शरीर के आंतरिक जनन अंगों में होता है तो वो आंतरिक निषेचन कहलाता है, यानी कि ये निषेचन शरीर के अंदर होता है। इस प्रकार के निषेचन के लिए नर व मादा विशेष जनन अंग उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के निषेचन के लिए नर व मादा में विशेष जनन अंग उपस्थित होते हैं, यानी जो नर और मादा होते हैं उनमें विशेष प्रकार की जनन कोशिकाएं, जननी कोशिकाएं और जनन अंग उपस्थित होते हैं, जिनके माध्यम से जनन की क्रिया पूर्ण होती है। और निषेचन यानी जनन अंगों में ही पूर्ण होता है। तो आपने पढ़ा है स्त्री में जनन की क्रिया जो है, जनन की क्रिया में जननिक अंग भाग लेते हैं, जिसमें आपने पढ़ा अंडाशय, गर्भाशय, इस प्रकार से। तो स्त्री में जो निषेचन की क्रिया है वो अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन नलिका में पूर्ण होती है। तो आंतरिक निषेचन का सबसे अच्छा उदाहरण आपके जो स्थलीय जंतु होते हैं, उन स्थलीय जीव में, सभी स्थलीय जीव
यानी सभी स्थलीय जीव में जैसे आपके मनुष्य, चतुष्पादी गमन करने वाले जीव जैसे गाय, भैंस, बकरी, यानी और भी इस प्रकार के जीव हैं जिनमें आंतरिक निषेचन होता है, शरीर के अंदर निषेचन होता है। इसके अलावा अनावृत बीजियों एवं आवृत बीजियों में, ये आवृत बीजी और अनावृत बीजी जो है पादप होते हैं, इन पादपों में भी आंतरिक निषेचन होता है, पौधों में भी आंतरिक निषेचन होता है, जिसमें आपके कुछ अनावृत बीजी में रखे गए हैं, कुछ आवृत बीजी में। तो इसके उदाहरण है सभी स्थलीय जीव। तो सभी स्थलीय जीव में आप जो अच्छे लगते हैं उनके उदाहरण लिख सकते हो, जैसे मनुष्य है, गाय है, भैंस, बकरी, घोड़ा, इस प्रकार के जो जीव हैं, और अनावृत बीजी तथा आवृत बीजी इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था निषेचन और निषेचन के प्रकार, तो आपने दोनों के बारे में समझा और दोनों को ही अपनी कॉपी पर बहुत अच्छे से फेयर करना, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से निषेचन के प्रकार कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप अपनी कॉपी पर अच्छे से करना और पढ़ना। आज के लिए बस इतना ही, और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।